तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नांग राई ती राग पार्ट सेकंड की। पिम सुबह अपने मैनेजर चार्ली के साथ दनाई के ऑफिस जाती है उससे मिलने के लिए। दनाई पिम को अपने ऑफिस में लेकर जाता है और उससे पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर पिम उसे बता रही होती है कि मेरी शूटिंग यहीं पास में चल रही है, इस वजह से मैं तुम्हें ग्रीट करने के लिए आई हूँ। पिम चारों ओर देख रही होती है। फिर वो डनाई से बोल रही होती है कि तुम्हारा रूम काफ़ी क्लीन लग रहा है, लगता है कि यहाँ पर काम करना काफ़ी स्ट्रेस फ्री होगा। डनाई हाँ बोलता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर काम करना काफ़ी आसान है। तो फिर पिम बोल रही होती है कि तुम बाकी सारे लोगों से अलग हो जो कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। वो सारे लोग लस्ट और ग्रीड से भरे हुए हैं। फिर कुछ देर तक वो दोनों ऐसे ही बात करते रहते हैं। फिर तभी वहाँ पर डनाई की वाइफ पहुँच जाती है। जब वो पिम को देखती है वहाँ पर तो फिर वो दनाई के पास जाती है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख लेती है। पिम उसकी वाइफ को देखने के बाद वहाँ से जा रही होती है तो फिर डनाई भी उसे छोड़ने के लिए जा रहा होता है, बट डनाई की वाइफ उसे रोक लेती है। फिर इसके बाद पिम वहाँ से चली जाती है। ऑफिस से बाहर निकलकर वो चार्ली से मिलती है। फिर चार्ली पिम को बता रहा होता है कि जो डनाई की वाइफ है वो हर लड़की को अटैक करती है जो कि डनाई के करीब जाती है। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो फिर मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ इन्वॉल्व हो। पिम बोल रही होती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे लिए जस्टिस फाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको फाइंड करे बिना मैं नहीं रुकूंगी। डनाई की वाइफ गुस्से में उससे पूछ रही होती है कि पिम यहाँ पर क्या कर रही है। तो फिर डनाई उसे बता रहा होता है कि वो यहाँ पर शूटिंग की स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए आई थी। तो फिर वो पूछने लग जाती है कि यहाँ पर स्क्रिप्ट कहाँ है और ना ही मुझे कोई बताया गया कि यहाँ पर कोई फिल्मिंग होने वाली है, और आज के बाद मैं तुम्हें पिम के करीब ना देख लूँ नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो फिर डनाई बोल रहा होता है कि तुम अपने दिमाग से डर्टी थॉट निकाल दो, ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। फिल्म शूटिंग लोकेशन पे होती है और वहाँ पर शूट कर रही होती है नाथ के साथ, और उसके साथ में दो और एक्ट्रेस भी होती हैं और वो दोनों होती हैं ड्वांग काई और विलाई। एक सीन शूट करने के पास पिम के पास एक गिफ्ट आता है। जब वो उसे ओपन करती है तो फिर उसके अंदर एक डॉल होती है जिसका सर कटा हुआ होता है और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड लगा हुआ होता है, और उसी बॉक्स के अंदर एक थ्रेटन का नोट भी होता है। शूटिंग खत्म करने के बाद पिम चार्ली के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और वहाँ पर नेटी के सीनियर से मिल रही होती है और उन्हें ये सारी बातें बता रही होती है। सीनियर उनसे पूछ रहे होते हैं क्या तुम दोनों की किसी से दुश्मनी है। तो फिर चार्ली उन्हें कुछ बताने जा रहा होता है, तभी पिम उन्हें रोक लेती है। सीनियर ऑफिसर पिम से बोल रहे होते हैं कि हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अगर हमें कुछ पता चलेगा तो फिर हमको बता देंगे। इसके बाद पिम और चार्ली वहाँ से जा रहे होते हैं। तो फिर बाहर पहुँचते ही वहाँ पर चार्ली को नेटी दिखाई देता है। नेटी पिम को देखता है और उसके पास जाकर उससे पूछ रहा होता है क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आई हो मेरी कार के लिए। तो फिर पिम चिल्लाकर बोल रही होती है कि माफ़ी तो तुम्हें मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी कार से टकराने वाली थी। फिर वो दोनों बहस करने लग जाते हैं और उस बहस में पिम जीत जाती है। फिर उसके बाद वो चार्ली के साथ कार में जा रही होती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। चार्ली पिम से बोल रहा होता है कि जब भी तुम ऑफिसर नेटी से मिलती हो तो फिर तुम दोनों के बीच में हमेशा एक बैटल होती है और तुम उसे हमेशा जवाब देती हो, बट अगर यही बैटल तुम्हारी ड्वांग की और विदाई के बीच में होती है तब तुम उन्हें इग्नोर कर देती हो, ऐसा क्यों। पिम इस बात का जवाब नहीं दे रही होती। तभी अचानक से उनकी कार के सामने एक बाइक वाला आता है और उस पर दो लोग बैठे होते हैं। उनमें से एक आदमी उठता है और वो अपनी पॉकेट में से गन निकालता है और उनकी तरफ पॉइंट करता है। जैसे उन्हें शूट करने जा रहा होता है तो फिर उस गन के अंदर से पानी निकलता है, वो एक वाटर गन होती है। फिर उसके बाद वो बाइकर वहाँ से चला जाता है। इधर नेटी के सीनियर उसे ऑफिस में मिलने के लिए बुलाते हैं। जब वो उनसे मिलने के लिए जाता है तो फिर सीनियर उसे बता रहे होते हैं कि तुम्हें अब से पिम का बॉडीगार्ड बनना है और इन्वेस्टिगेट करना है कि कौन से थ्रेटन कर रहा है। नेटी बोल रहा होता है सीनियर से कि पिम मजाक कर रही होगी, कोई भी उसे थ्रेटन नहीं कर रहा है। तो फिर सीनियर उसे डांटने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इसी बात का पता लगाना है कि कोई उसे थ्रेटन कर रहा है या फिर नहीं। इसके बाद नेटी वहाँ से ले आता है। फिर वो अपने पार्टनर टाइगर से मिल रहा होता है। तो फिर टाइगर को सारी बात पता चल जाती है। फिर टाइगर बोल रहा होता है कि तुम्हारी तो किस्मत काफ़ी अच्छी है कि तुम्हें पिम का बॉडीगार्ड बनने का मौका मिल रहा है। नेटी बोल रहा होता है कि मुझे पिम का बॉडीगार्ड नहीं बनना है और मैं वैसे भी वहाँ पर नहीं जाना चाहता हूँ। तभी अचानक से नेटी के पास ऑन का कॉल आ रहा होता है। टाइगर नेटी से बोल रहा होता है कि अगर तुमने कॉल पिक नहीं करा तो फिर नोंग और मुझे कॉल करेगी और तुम्हारे बारे में पूछेगी। नेटी बोल रहा होता है कि ये एक और ट्रबल है मेरे लिए, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। तभी टाइगर उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम पिम के बॉडीगार्ड बन जाओ तो फिर तुम नौगॉन से नहीं मिल पाओगे और ये तुम्हारे लिए ईजियर हो जाएगा। रात को चार्ली नेटी के सीनियर से बात कर रहा होता है बॉडीगार्ड के बारे में। तो फिर उसके सीनियर बता रहे होते हैं कि वो नेटी को एज अ बॉडीगार्ड भेज रहे हैं पिम के लिए। चार्ली उनकी बात मान जाता है, बट चार्ली ये बात पिम को नहीं बताता कि नेटी उसका बॉडीगार्ड बनने वाला है। डनाई अपने घर पे होता है तो फिर वो वॉशरूम जाता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ आ जाती है और वो उसका मोबाइल चेक कर रही होती है। उसके मोबाइल पर पिम ने एक मैसेज सेंड करा होता है। मैसेज को पढ़ने के बाद उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। अगले दिन पिम शूटिंग लोकेशन पे होती है और वो लोकेशन एक रिवर के पास में होती है। तो फिर डायरेक्टर ने सीन समझा रहे होते हैं। वहीं पास में ड्वांग काई और विलाई भी बैठे होते हैं। तो फिर विलाई ड्वांग काई से बोल रही होती है कि कुछ ही दिनों बाद मैं पिम से अपना नांग राई का टाइटल वापस ले लूँगी।
तभी अचानक से वहाँ पर डनाई की वाइफ पहुँचती है। फिर वो पिम के पास जाती है और उसे चांटा मारने जा ही रही होती है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और वो डनाई की वाइफ को रोक लेता है। डनाई की वाइफ नेटी से बोल रही होती है कि तुम बीच में टांग क्यों उड़ा रहे हो, तुम कौन हो। तो फिर नेटी उन्हें बता रहा होता है कि मैं पिम का बॉडीगार्ड हूँ। नेटी पिम की ओर देख रहा होता है। फिर डनाई की वाइफ पिम के करीब जा रही होती है उसे धक्का देने के लिए। उसी बीच में नैत वहाँ पर आ जाती है। वो धक्का नैत को लग जाता है और वो रिवर में गिर जाती है। नैत रिवर में डूब रही होती है। तो फिर नेटी रिवर में कूदता है और वो उसे रिवर से बाहर निकालता है। चार्ली डनाई की वाइफ के पास जाता है और उससे बोल रहा होता है कि पिम और तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ बिजनेस के लिए मिल रहे थे। तो फिर उसकी वाइफ बोल रही होती है मैं इस पर बिलीव नहीं करती हूँ, मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड के करीब ना जाए। फिर वहाँ पर पिम भी पहुँचती है और वो डनाई की वाइफ से बोल रही होती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से काम के लिए मिल रही थी और मैं उससे मिलती रहूँगी। इसी बात पर उसकी वाइफ को और भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे दोबारा स्लैप मारने जा रही होती है। फिर दोबारा वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और वो उसे बचा लेता है। इसके बाद डनाई की वाइफ वहाँ से गुस्से में चली जाती है। तो फिर ड्वांगकाई और विलाई भी डनाई को वाइफ को देख लेती है और उसके पीछे जाती है उससे मिलने के लिए। पिम चार्ली को अपने साथ लेकर जाती है और वो उससे पूछ रही होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया है कि नेटी मेरा बॉडीगार्ड है। तो फिर चार्ली उससे बोल रहा होता है कि तुम्हारे लिए सीनियर ऑफिसर ने नेटी को भेजा है क्योंकि ये बेस्ट है। पिम बोल रही होती है कि मुझे ये ऑफिसर पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बॉडीगार्ड बने। तो फिर चार्ली बोलने लग जाता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारा बॉडीगार्ड बने तो फिर मैं तुम्हें नाम का केस इन्वेस्टिगेट नहीं करने दूंगा। पिम चार्ली की बात मान जाती है और वो उससे बोल रही होती है कि मेरी कंडीशन है, पहली ये कि तुम इसे नाम के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे और दूसरी ये कि अगर ये मुझे इंड्योर कर पाएगा तो ही ये मेरा बॉडीगार्ड बनेगा। इसके बाद पिम नेट से मिलने के लिए जाती है और वो उससे माफ़ी मांग रही होती है। तो फिर नेट बोल रही होती है कोई बात नहीं और फिर वो पिम से बोल रही होती है कि तुम मेरी तरफ से अपने बॉडीगार्ड को थैंक यू बोल देना क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। शूटिंग दोबारा स्टार्ट करी जा रही होती है। तो फिर वहाँ पर डायरेक्टर ड्वांग और विलाई को ढूंढ रहा होता है बट वो दोनों वहाँ पर नहीं होती हैं। ड्वांग और विलाई डनाई की वाइफ से मिल रहे होते हैं और उनसे बोल रहे होते हैं कि जो पिम है वो हमेशा ही प्रोड्यूसर के क्लोज जाती है ताकि वो अपनी बॉडी को एक्सचेंज करके काम पा सके और ऐसे ही करके उसने मुझसे कई सारे रोल छीन लिए नांगराई के और हम दोनों आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो आपके हस्बैंड के करीब ना जाए। तो फिर डनाई की वाइफ कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। शाम को शूट ख़त्म हो जाता है। तो फिर पिम वहाँ पर चार्ली को ढूंढ रही होती है बट चार्ली वहाँ पर नहीं होता। फिर वो नेटी के पास जाती है, उसे पूछ रही होती है चार्ली कहाँ पर है और वो उसे बता रहा होता है कि वो पहले ही घर चला गया है और उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो फिर पिम नेटी से उसका कोट मांग रही होती ताकि वो भीगने से बच सके। तो फिर नेटी उसे अपना कोट देता है बट वो उसे फेंक कर देता है। इसके बाद वो दोनों घर पे पहुंच जाते हैं। तो फिर नेटी पिम के घर के अंदर चला जाता है। पिम बोल रही होती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलो। नेटी फिर उसे बता रहा होता है कि वो सिर्फ अपने सीनियर के ही ऑर्डर को फॉलो करता है। तभी पिम देखती है कि वहाँ पर चार्ली भी होता है। फिर चार्ली पिम को बता रहा होता है कि अब से नेटी तुम्हारे साथ रहेगा ताकि वो तुम पे 24 घंटे नज़र रख पाए और तुम्हारी हिफाजत कर पाए। पिम मना कर रही होती है बट चार्ली बोल रहा होता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि नेटी यहाँ पर ना रहे तो फिर तुम्हें मेरी बात माननी होगी। पिम कुछ भी नहीं बोलती। फिर चार्ली नेटी को उसका रूम दिखाता है और उसे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें कोई चीज़ की जरूरत हो तो फिर तुम पिम से मांग लेना। डनाई की वाइफ घर पे पहुंचती है। तो फिर वहाँ पर डनाई उससे बोल रहा होता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा खुश होगी क्योंकि तुमने मुझे एंटायर क्रू के सामने एम्बेरस किया है। डनाई की वाइफ बोल रही होती है कि तुम्हें तो ये बात बहुत जल्दी पता चल गई, क्या तुम्हें ये बात पिम ने बताई है। तो फिर डनाई मना कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि वो वैसी लड़की नहीं है और तुम उस पर इल्ज़ाम लगाना बंद कर दो। इसके बाद गुस्से में आकर डनाई वहाँ से चला जाता है। रात को वो क्लब में होता है और वहाँ पर वो सॉम बॉब से मिल रहा होता है। सॉम बॉब डनाई का ब्रदर होता है। फिर वो उससे बोल रहा होता है कि अगर तुम्हारी जैसी वाइफ मेरी होती तो फिर मैं सिंगल रहना ही पसंद करता। सोमा पूछ रहा होता है कि इस बार लड़ाई क्यों हुई है। तो फिर उसे बता रहा होता है कि इस बार लड़ाई पिम की वजह से हुई है। सोमा थोड़ा हैरान होता है और डनाई से बोल रहा होता है इस बार तुम सबसे हॉटेस्ट नांगराई को क्लेम करना चाहते हो और वैसे भी हम हमेशा वुमेन शेयर करते हैं। तो फिर डनाई बोल रहा होता है कि इस बार ऐसा नहीं होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम पिम से दूर रहो और उसकी रिस्पेक्ट करो। रात को नेटी अपने रूम में सो रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। तो फिर वो अपनी गन निकालता है और नीचे जाता है चेक करने के लिए कि वहाँ पर कौन है। तभी नेटी को किचन में कोई दिखाई देता है। फिर जैसे ही नेटी उसके करीब जाता है तो फिर वो भागना स्टार्ट कर देता है। फिर नेटी उसे पकड़ने में कामयाब होता है और वो देखता है कि वो पिम होती है। पिम ने अपने फेस पर फेस मास्क लगा रखा होता है और नेटी उसे देखकर हंसने लग जाता है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा था। पिम उसे बता रही होती है कि मैं नहीं देखना चाहती थी कि तुम मुझे ऐसी हालत में देखो। अगले दिन टाइगर पुलिस स्टेशन में होता है। तो फिर वहाँ पर नोंगन आती है और वो उससे पूछ रही होती है कि नेटी कहाँ पर है और उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। टाइगर नोंगन से बोल रहा होता है कि नेटी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है और यहाँ तक कि वो सो भी नहीं पा रहा है। इधर नेटी पिम के घर पर होता है और वो उठ के सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। टाइगर नोगन से बोल रहा होता है कि नेटी तो खाना भी नहीं खा पा रहा है। फिर नोगन टाइगर से बोलने लग जाती है कि मैं अपने डैड से बात करूंगी ताकि वो थोड़ा फ्री कर दे नेटी को।
टाइगर नोंगन को रोक लेता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने फादर से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हुई तो फिर तुम्हारे फादर नेटी को पनिश करेंगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद नेटी पिम को शूटिंग लोकेशन तक लेकर जाता है। तो फिर वहाँ पर पहुँचकर पिम बोल रही होती है कि मैं चार्ली से कहूँगी वो मेरा ड्राइवर चेंज करे। नेटी बोल रहा होता है कि वैसे ही मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ और मैं तुम पे फेवर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ तक ला रहा हूँ ड्राइव करके। तभी अचानक से वहाँ पर एक ब्लैक कलर की वैन आती है। उसकी विंडो में से कुछ लोग बाहर निकलते हैं और वो पिम पर शूटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेटी पिम को अपने साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वो उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं, बट नेटी उनकी कार की नेम प्लेट को देख लेता है। पिम एक वैरायटी शो शूट करने के लिए आई होती है। फिर वो चार्ली से मिल रही होती है और सारी बातें बता रही होती है। तो फिर चार्ली बोल रहा होता है कि ये किसने किया होगा। पिम बोल रही होती है कि ये तो वही लोग होंगे जिन्होंने नाम को मारा होगा। फिर नेटी वहाँ पर पहुँचता है और उन दोनों को बता रहा होता है कि मैंने लाइसेंस प्लेट को चेक करवाया है, बट उन्होंने वो प्लेट फेक लगवा रखी थी। इधर नेट अपने भाई पीपट के साथ घर पे होती है। तो फिर पीपट नेट से बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें पिम के बॉडीगार्ड ने नहीं बचाया होता तो फिर तुम डूब जाती और बीमार पड़ जाती। फिर नेट नेटी के बारे में सोचने लग जाती है और मुस्कुराने लग जाती है। वैरायटी शो शूट करने के बाद पिम वापस जा रही होती है। तभी वहाँ पर डनाई आता है पिम से मिलने के लिए। फिर वो उसे बात करने के लिए अपने साथ ले जाता है और उससे माफ़ी मांग रहा होता है अपनी वाइफ के लिए। नैटी चार्ली से पूछ रहा होता है कि पिम और डनाई के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो फिर चार्ली बोल रहा होता है कि वो दोनों सिर्फ बिजनेस के लिए मिल रहे हैं। तभी वहाँ पर पिम भी पहुँच जाती है और ये सुन लेती है। फिर नैटी से बोल रही होती है कि अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी जॉब है कि तुम्हें मुझे सेफ रखना है। तो फिर नैटी बोल रहा होता है कि मैं अपनी जॉब ही कर रहा हूँ और मैं उसी पर्सन को इन्वेस्टिगेट करूँगा जो कि तुम्हें थ्रेटन कर रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा एनिमी किस टाइप का है, बट वो तुम्हारे आसपास भी हो सकता है, तो फिर तुम्हें केयरफुल हो जाना चाहिए। इसके बाद वो घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर पिम अपने रूम में जाती है और वहाँ पर सो जाती है। उसके ड्रीम में वो एक बाथ टब में होती है। तभी अचानक से वहाँ पर नाम की आत्मा आती है और वो उसका पैर खींचने लग जाती है। तो फिर पिम जोर जोर से चिल्ला रही होती है। तभी नेटी उठ जाता है। फिर वो पिम के रूम में जाता है अपनी गन लेकर। वहाँ पर देख रहा होता है क्या वहाँ पर कोई है या फिर नहीं। पिम नेटी से पूछ रही होती है कि तुम मेरे रूम में कैसे आए। तो फिर नेटी उसे कीज दिखा रहा होता है और बोल रहा होता है कि ये स्पेयर कीज मुझे चार्ली ने दी है। नेटी ने पिम को चिल्लाते हुए सुन लिया होता है और वो उस टाइम पर नाम का नेम चिल्ला रही होती है। तो फिर उससे पूछ रहा होता है कि नाम कौन है। पिम उसे कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से भगा देती है। अगली सुबह डनाई अपनी वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो फिर उसकी वाइफ पूछ रही होती है कि कल तुम कहाँ पर गए थे, मैंने तुम्हें ऑफिस में ढूंढा बट तुम वहाँ पर नहीं थे। तो फिर डनाई इस बात का जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। डनाई के जाने के बाद उसकी वाइफ वांगे को कॉल करती है और उन दोनों से बोल रही होती है कि तुम्हें पिम पर नज़र रखनी है। पिम नेटी और चार्ली के साथ शूटिंग लोकेशन पहुंच जाती है। फिर वहाँ पर नेट आती है पिम से बात करने के लिए। फिर इसके बाद पिम नेट और नेटी को इंट्रोड्यूस करवाती है दूसरे से। नेट नेटी को थैंक यू बोल रही होती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ, बट नेटी मना कर देता है। फिर नेट बोल रही होती है कि मैं पिम और चार्ली को भी इन्वाइट कर रही हूँ। फिर इसके बाद वो तीनों उसकी बात मान जाते हैं। फिर इसके बाद वो अपने सीन शूट करने के लिए चले जाते हैं। नेट पिम के साथ जा रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि नेट इतनी फ्रेंडली है, तुम उससे क्लोज क्यों नहीं हो जाती हो। पिम नेटी को मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है और मैं हमेशा दूसरों से बुरा व्यवहार करती हूँ, इस वजह से मैं किसी के क्लोज नहीं जा पाती हूँ। पिम अपनी ड्रेस चेंज करने के लिए जा रही होती है, बट उससे पहले वहाँ पर ड्वांगाई और विलाई पहुँच जाते हैं और वो उसकी ड्रेस खराब कर देते हैं। जब पिम ड्रेस पहनकर आती है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। उसे पता चल जाता है कि ये सब ड्वांगाई और विलाई ने किया है। इसके बाद उन तीनों में लड़ाई होने लग जाती है। फिर किसी तरीके से उन तीनों को छुड़ाया जाता है। फिर इसके बाद शूटिंग स्टार्ट होती है। तो फिर विलाई और ड्वांकाई का पिम के साथ सीन होता है और वहाँ पर उन तीनों को एक्टिंग करनी होती है लड़ने की, बट पिम रियल में ड्वांकाई और विलाई को चांटा मार देती है। इस वजह से उन तीनों में दोबारा लड़ाई हो जाती है। किसी तरीके से उन तीनों को छुड़ाया जाता है। तभी वहाँ पर उनके ड्रामा का प्रोड्यूसर पहुँच जाता है और वो होता है सॉम बॉब। सॉम बॉब डायरेक्टर को डांट रहा होता है, बोल रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं आता तो फिर मुझे नहीं पता चलता कि यहाँ पर जो काम है वो कितना पूर्ण तरीके से हो रहा है। पिम सॉम बॉब के पास जाती है और उससे माफ़ी मांग रही थी और बोल रही होती है कि तुम्हें डायरेक्टर को नहीं डांटना चाहिए, इसमें सारी मेरी गलती है। सॉम बॉब बोल रहा होता है कि इसमें सबकी गलती है। इसके बाद वो पिम की ओर देखने लग जाता है और बोल रहा होता है कि जिसने पहले माफ़ी मांगी है वो प्रोफेशनल है। कुछ देर बाद ड्वांकाई और विलाई डनाई की वाइफ से बात कर रहे होते हैं और उसे बता रहे होते हैं कि आज सेट पर सॉम बॉब आया था। तभी वहाँ से नेटी भी गुजर रहा होता है और वो उन दोनों की बातों को सुन लेता है। पिम सॉम बॉब के साथ बात कर रही होती है। कुछ देर बात करने के बाद सॉम बॉब पिम से पूछ रहा होता है क्या काम के अलावा मुझे मौका मिलेगा कि मैं तुमसे बाहर मिल पाऊँ। पिम बोल रही होती है कि अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो भी मेरा शेड्यूल है वो सारा अरेंज करता है चार्ली, और जब मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। फिर इसके बाद सोमबॉब वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है। फिर वो पिम से बोल रहा होता है लगता है कि तुम इसके साथ डिनर करना चाहती हो। पिम बोल रही होती है कि मैं किसी के साथ डिनर करूँ इससे तुम्हें क्या।
नेटी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि ये अच्छा मौका है तुम्हें टारगेट करने का, ऐसे लोग तुम्हें टारगेट कर सकें क्योंकि तुम उन पे अपना चार्म बिखेरती हो, और उनकी वाइफ भी क्योंकि तुम उनके दुश्मन हो। डनाई की वाइफ उससे ऑफिस में मिलने के लिए जाती है, तो फिर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और डनाई से बोल रही होती है कि जैसा तुम सोच रहे थे पिम वैसी नहीं है। आज सॉम बॉब पिम से मिलने के लिए गया था, तो फिर पिम उससे फ्लर्ट कर रही थी और उसने उसे इम्प्रेस भी कर दिया, और लग रहा है कि उनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। रात को शूटिंग के बाद पिम और नेटी दोनों घर जा रहे होते हैं, तभी बीच रास्ते में पिम की कार पंचर हो जाती है। तो फिर नेटी बाहर निकलता है कार को देखने के लिए। तभी अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वो नेटी पर शूटिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी वजह से नेटी पिम से दूर चला जाता है, तो फिर वो आदमी पिम को वहाँ से पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहे होते हैं। नेटी उन आदमियों को काफ़ी दूर तक पीछा करता है और वो पिम को बचाने में कामयाब हो जाता है, बट उसी दौरान पिम के पैर में मोच आ जाती है और वो चल नहीं पा रही होती। अचानक से नेटी पिम को अपनी गोद में उठा लेता है, तो फिर पिम उससे पूछ रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो। नेटी उससे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें घर तक लेकर जा रहा हूँ। नेटी पिम को कैरी करके घर तक ले जाता है और इसी बीच पिम नेटी की ओर देख रही होती है घूर कर। घर पहुंचकर पिम को सोफे पे लेटाता है और उससे बोल रहा होता है कि मैं मेड को बुलाने के लिए जा रहा हूँ। फिर पिम उसे बताता है कि मेड तो अपने घर चली गई है। नेटी कुछ ढूंढने के लिए किचन में जाता है, तभी पिम चार्ली को कॉल करती है और सारी बातें बता रही होती है। चार्ली पिम से बोल रहा होता है कि तुम्हें नेटी को सब कुछ बता देना चाहिए और उससे ही पता करवाना चाहिए कि नाम को किसने मारा है। पिम मना कर रही होती है, तभी वहाँ पर नेटी पहुँच जाता है और वो कॉल को कट कर देती है। पिम अपने साथ में कई सारी आइस क्यूब लेकर आया होता है और एक आइस पैक लेकर आया होता है ताकि वो पिम के पैर की सिकाई कर सके। नेटी पिम का पैर पकड़ता है और उसकी हिस्स उतारता है। फिर वो आइस पैक लेता है और उसके पैर की सिकाई कर रहा होता है और उससे बोल रहा होता है कि कुछ ही देर में तुम्हें अच्छा फील होगा। पिम पूछ रही होती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं क्या करूं। नेटी उससे बोल जाता है फिर तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। जब नेटी पिम के पैर की सिकाई कर रहा होता है, तो फिर पिम नेटी की ओर घूर कर देख रही होती है और मुस्कुरा रही होती है उसे देखकर। सिकाई करने के बाद नेटी पिम को उसके रूम तक छोड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वो रूम में पहुंच जाते हैं, तो फिर नेटी से बोल रही होती है कि मैं बेटर फील कर रही हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। नेटी पिम से बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर 3 सेकंड भी नहीं हुए आए और तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो, ना ही तुमने मुझे थैंक यू बोला है। तो फिर पिम उसे गुस्से में थैंक यू बोल देती है। नेटी गुस्से में वहाँ से चला जाता है अपने रूम में। इसके बाद पिम नेटी के बारे में सोच रही होती है, अपने पैर को देखकर मुस्कुराने लग जाती है। तभी अचानक से वो अपने आप को रोकती है और अपने आप से पूछ रही होती है कि वो नेटी के बारे में क्यों सोच रही है। अगले दिन सुबह नेटी अपने पार्टनर टाइगर को कॉल करता है और उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें पिम के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है और पता लगाना है कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। तभी वहाँ पर घर पर नौंगन पहुँच जाती है नेटी से मिलने के लिए, बट नेटी वहाँ पर नहीं होता है। फिर वो टाइगर से पूछ रही होती है कि वो कहाँ पर है, उसकी कार तो यहीं पर खड़ी है। टाइगर कॉल कर देता है और नौंगन को बता रहा होता है कि नेटी को आने में टाइम लगेगा और वो अपनी कार से नहीं बल्कि गवर्नमेंट की कार से गया है सीक्रेट मिशन के लिए। तैयार होने के बाद नेटी पिम से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम ठीक हो। तो फिर पिम हाँ बोलती है, बट पिम अभी भी ढंग से नहीं चल पा रही होती। नेटी पिम के पास जाता है और वो उसके दोनों हाथ पकड़ के उसे सहारा देकर नीचे लेकर जा रहा होता है। जब नेटी ने पिम का हाथ पकड़ा होता है, तो फिर पिम मुस्कुराने लग जाती है, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। फिर वो उसे नीचे तक लेकर जाता है, तभी वहाँ पर चार्ली पहुँच जाता है और उन दोनों को देख रहा होता है। पिम ये सब देखकर नेटी को अपने से दूर कर देती है। चार्ली पिम को बता रहा होता है कि मैंने तुम्हारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया है ताकि तुम आराम कर सको। तभी पिम के पास नैत का कॉल आता है उन्हें खाने पर इनवाइट करने के लिए, और नैत उन्हें हाँ बोल देती है। डनाई सॉम बॉब से मिलने के लिए जाता है उसके ऑफिस में और उससे पूछ रहा होता है कि तुम शूटिंग लोकेशन पर क्यों गए थे। तो फिर सॉम बॉब उसे बता रहा होता है कि मैं सिर्फ रूटीन चेकिंग के लिए गया था, और वैसे भी तुम्हें पता है कि पिम कितनी ब्यूटीफुल है और चार्मिंग है, इस वजह से मैं उसके बारे में और भी जानना चाहता हूँ। डनाई गुस्से में सॉम बॉब को कॉलर पकड़ लेता है और उससे बोल रहा होता है कि हमारे बीच में आज तक लड़की के लिए लड़ाई नहीं हुई है और आगे भी नहीं चाहूँगा ऐसा हो, और तुम खास कर पिम से दूर रहो। पिम नेटी और चार्ली के साथ नेट के घर पर जाती है। तभी नेट के पास किसी का कॉल आता है और वो उसे पिक करने के लिए वहाँ से दूर चला जाता है। पिम और चार्ली दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तभी नेटी देखता है कि वहाँ पर एक लड़का आता है और वो चुपचाप पीछे से जा रहा होता है। तभी नेटी उसे पकड़ लेता है। फिर लड़का उसे बता रहा होता है कि वो नेट का भाई पीपट है। फिर वो घर के अंदर जाते हैं और पीपट नेटी से माफ़ी मांग रहा होता है। पिम नेटी को ताने मार रही होती है और बोल रही होती है कि तुम हमेशा लोगों पे शक करते रहते हो। चार्ली खुश हो रहा होता है और वो पिम से बोल रहा होता है कि नेटी को ऐसा ही रहना चाहिए, तभी ये तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा। फिर लंच करने के बाद वो सारे बातें कर रहे होते हैं, तो फिर नेड और उसका भाई पीपट साथ में बैठे होते हैं। उन दोनों को देखकर पिम को नाम की याद आ रही होती है और उसकी आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। फिर पिम वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर बोल रही होती है कि मैं ज़रूर ढूंढ के रहूँगी कि किसने नाम को मारा है और उन्हें सजा दिलवा के रहूँगी।
जब वो वॉशरूम के बाहर आती है तो फिर उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। पीछा करते करते वो एक रूम में पहुंच जाती है। फिर उसे वहां पर एक पॉट दिखाई देता है और उसके अंदर एशेज होते हैं किसी की। तभी वहां पर पीपट पहुंच जाता है। फिर पीपट पिम को अपने साथ बाहर लेकर जाता है। उसे बता रहा होता है कि उसके अंदर नाम की एशेज हैं। पिम पीपट से बोल रही होती है कि मैं डनाई और सॉम्बॉब के करीब जाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं नाम के फ़ोन का पता लगा सकूं और उसमें जो रिकॉर्डिंग है उसका भी। पीपट बोल रहा होता है कि शायद जो नाम का फ़ोन है वो पुलिस के पास था एविडेंस के तौर पर, बट उन्हें उसमें रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। लगता है कि उन दोनों ने पहली रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया होगा। पीपट पिम से पूछ रहा होता है कि तुम तो नाम से रिलेटेड भी नहीं हो और फिर भी तुम उसकी इतनी परवाह कर रही हो और उसके लिए इतना बुरा फील कर रही हो, ऐसा क्यों? पिम इसका जवाब नहीं देती है। फिर रात को वो नैटी के साथ घर पे पहुंचती है। नैटी पिम से पूछ रहा होता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम गार्डन में पीपट के साथ बात कर रही थी। तुम उससे बात क्या कर रही थी, क्या तुम मुझे बता सकती हो? पिम जवाब देने से मना कर देती है। नैटी बोल रहा होता है कि अगर तुम जवाब नहीं दोगी तो फिर मैं यही कंक्लूड करूंगा कि तुम हमेशा से ही आदमियों की फीलिंग के साथ खेलती हो। तो फिर पिम बोल रही होती है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। अगले दिन नैटी टाइगर से बात कर रहा होता है। फिर टाइगर उसे बता रहा होता है कि हमने पिम पर बैकग्राउंड रिसर्च करी है और हमें पता चला कि नाम नाम का कोई भी रिलेटिव नहीं है उसका। अचानक से वहाँ पर नौंगन पहुँच जाती है और वो टाइगर से फ़ोन ले लेती है। फिर वो नैटी से बात कर रही होती है, उससे बोल रही होती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम कहाँ पर हो? नैटी नौंगन को बोल रहा होता है कि तुम टाइगर को फ़ोन दो, बट वो मना कर रही होती है और बोल रही होती है कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। अचानक से टाइगर खड़ा हो जाता है और वो नौंगन को कोई इशारा कर रहा होता है, बट नौंगन कुछ भी नहीं समझ पा रही होती। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो फिर वहाँ पर उसके फादर होते हैं। फिर वो नौंगन को अपने ऑफिस में लेकर जाते हैं और वहाँ पर डांटने जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अपने कॉलेज में होना चाहिए। कुछ देर डांटने के बाद फिर नौंगन गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। नैटी घर पर होता है और वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक मेड आती है और नैटी से बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? पिम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है जब वो यहाँ पर रहे, तो फिर यहाँ पर कोई और आकर रहे। नैटी मेड से बोल रहा होता है कि तुम्हारी पिम बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। मेड नैटी से बोल रही होती है कि जैसे तुम सोचते हो पिम बिल्कुल भी वैसी नहीं है, वो दिल की बिल्कुल ही बुरी नहीं है। नैटी कुछ भी जवाब नहीं देता है। तो दोस्तों यहीं ख़त्म होता है पार्ट 2। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा पार्ट 3।